आपको क्या लगता है आज की केंद्र सरकार आजादी के बाद बनी है? सच ये है कि इसकी नींव अंग्रेजों ने 1935 में ही रख दी थी। आज इस किताब के चैप्टर 3 में हम वही इतिहास खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 3। केंद्र सरकार का जन्म ब्रिटिश की कोख से। आज हम जिस केंद्र सरकार को भारतीय कहते हैं उसकी जड़ें ब्रिटिश राज के गर्भ में है। अगर आज के सरकारी ढांचे का वंश वृक्ष खींचा जाए तो उसकी जड़ 1858 तक जाती है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन रानी विक्टोरिया के पास चला गया। 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत, अंग्रेजी सरकार की शुरुआत। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने फैसला किया कि अब भारत पर सीधे शासन ब्रिटिश सम्राट के नाम से होगा। 1857 की क्रांति हमारे देश की सबसे पहली क्रांति है, जिसे हम मंगल पांडे क्रांति के नाम से भी जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया और एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त हुआ, जो लंदन से आने वाले आदेशों के हिसाब से पूरे देश को चलाता था। यहीं से केंद्रीय नियंत्रण का बीज बोया गया, सेंट्रल कंट्रोल। 1919 आंशिक बंटवारा, लेकिन डोर उनके हाथ। पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में केंद्र और प्रांतों के बीच अधिकार बांटे गए। लेकिन बड़े मुद्दे, रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा पूरी तरह लंदन के पास थे। प्रांतों को छोटे मोटे फैसले लेने की आजादी मिली, लेकिन गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर थे, यानी वे चाहे तो किसी भी फैसले को रद्द कर सकते थे। 1935 आज के संविधान का नक्शा तैयार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वो कानून था जिसने आज की केंद्र सरकार का नक्शा लगभग पूरा बना दिया। 2 सदन आज की लोकसभा और राज्यसभा की जड़ यही है। केंद्र और प्रांतों की सूची, रक्षा, रेल, डाक, मुद्रा आदि सिर्फ केंद्र के अधिकार में। संघीय न्यायालय, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट बना। जो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट चलता है, पहले से संघीय न्यायालय के नाम से जानते थे। ब्रिटिश ने यह ढांचा इसलिए बनाया था ताकि सत्ता ऊपर केंद्र में रहे और नीचे तक सिर्फ आदेश जाए और नीचे के अधिकारी कभी कोई फैसला ना ले सके। 1947 सत्ता हस्तांतरण ढांचा जसका तस। 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत सत्ता भारत के हाथ आई, लेकिन ढांचा वही रहा। गवर्नर जनरल की कुर्सी पर अब भारतीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतरिम राष्ट्रपति आए। अफसर वही आईसीएस वाले रहे, कानून वही आईपीसी और सीआरपीसी रहे। फिर सत्ता हमारी कैसे हुई? (1950) संविधान लागू, लेकिन आधार ब्रिटिश। 26 जनवरी 2050 को भारतीय संविधान लागू हुआ। हाँ, इसमें बदलाव किए गए, अधिकार जनता के हाथ आए, लेकिन ढांचा वही था जो ब्रिटिश बना गए थे। ढांचा मतलब स्ट्रक्चर। हमने रंग रूप बदल दिया, लेकिन संविधान की नींव अंग्रेजों की ही है। सच यह है, आज की केंद्र सरकार का जन्म एक स्वतंत्र भारतीय सोच से नहीं, बल्कि एक औपनिवेशिक डिजाइन से हुआ है। हमने सत्ता का मालिक बदला, लेकिन सत्ता का तंत्र नहीं बदला। सत्ता का तंत्र वही अंग्रेजों वाला है। आज भी टैक्स व्यवस्था पर यह सवाल उठता है कि क्या यह जनता के लिए न्यायपूर्ण है या केवल शासकों के हित में बनी है? क्या आपके मन में कभी सवाल नहीं उठता कि जब हमने रोड टैक्स दे दिया तो टोल टैक्स क्यों, इनकम टैक्स क्यों, सेल टैक्स क्यों? सभी टैक्स हमें लूटने के लिए लगाए गए थे अंग्रेजों ने, और वही विरासत अभी भी चली आ रही है। तो कैसे कहें कि हम आजाद हैं? आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।